Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन फॉर डायबिटीज, यानी डायबिटीज के लिए कौन सा प्रोटीन सबसे बेहतर है। तो दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो मार्केट में भी बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं और इनमें ये फाइंड आउट करना कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे लिए सेफ़ और सुरक्षित होगा डायबिटीज़ में, ये बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आज इसी सिलसिले में बात करेंगे कि हम खाने पीने से प्रोटीन कैसे लें और हमें क्या सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन लेना चाहिए। तो दोस्तों यूँ देखा जाए तो डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि डायबिटीज़ की जो डाइट है, अगर डायबिटीज़ की स्टैंडर्ड डाइट की बात करें तो इसमें हमें कम से कम कार्ब लेना चाहिए और हमारी डाइट में प्रोटीन और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा कैलोरीज़ का रिक्वायरमेंट अगर हम देखें कैलोरीज़ पर डे कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें अगर 2000 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट है अगर हमारी, तो उसमें हमें 25% कैलोरीज जो है वो प्रोटीन से लेनी चाहिए, 25% कैलोरीज कार्ब से लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से, और शेष 50% की कैलोरीज हमें मिलनी चाहिए फैट से। तो इस तरह से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम रखना चाहिए। तो इसमें अगर क्वांटिटी वाइज देखें आप तो नॉर्मली देखा गया है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज पर ग्राम हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी मिलती है। और इसी तरह देखें तो फैट्स की बात करें तो फैट्स में 9 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से अगर क्वांटिटी वाइज हम डिवीजन करें तो 2000 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट के लिए 125 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट की डेली ज़रूरत है और लगभग 125 ग्राम ही प्रोटीन की ज़रूरत है और लगभग 111 ग्राम हमें फैट्स चाहिए डेली बेसिस पे। तो इस तरह जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें जो प्रॉपर परसेंटेज है एनर्जी का जहाँ से मिलनी चाहिए वो मिलेगी और ये हमारी जो डायबिटीज़ की डाइट है उसके लिए स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स या सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये देखा गया है कि आमतौर पर जो भी हम खाने पीने से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, ठीक है, हमें पता है हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। तो जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेने की कोशिश करते हैं तो हम ये कंफर्म कर पाना कि किस फूड प्रोडक्ट से हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है और एक किस क्वालिटी का मिल रहा है, मतलब क्वांटिटी का चैलेंज और क्वालिटी का चैलेंज हमेशा रहता है। क्वालिटी का मतलब है कि वो प्रोटीन अपने आप में पूर्ण है कि नहीं, मतलब कंप्लीट प्रोटीन है कि नहीं। तो अगर कंप्लीट प्रोटीन नहीं है तो वो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस बात को डिसाइड करना किस फूड में कितना प्रोटीन हम ले रहे हैं अपनी डाइट में और किस क्वालिटी का ले पा रहे हैं बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप रफली जो भी प्रोटीन डाइट से प्रोटीन ले लेते हैं उसके अलावा आपको सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के केस में। तो अब सप्लीमेंट्स कैसे सिलेक्ट किए जाएँ इसी बारे में बात करेंगे, कौन से प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे लिए ठीक होंगे डायबिटीज़ में। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो देखें प्रोटीन का है तो वो पर डे का 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, लेकिन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी हम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, जबकि डायबिटीज़ में और ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना चाहिए डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ में सप्लीमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सप्लीमेंट हैं प्रोटीन बेस्ड वो कुछ मिक्स करके मिलते हैं, मतलब प्योर प्रोटीन के रूप में बहुत ही कम मिलते हैं। स्पोर्ट्स प्रोटीन की बात यहाँ नहीं करूँगा, स्पोर्ट्स प्रोटीन के अपने अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। उनको डायबिटीज़ में आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप नॉर्मल प्रोटीन ही यूज करें, स्पोर्ट्स प्रोटीन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल प्रोटीन में अगर देखें तो ज़्यादातर प्रोटीन इस टाइप के मिलते हैं जिनमें या तो शुगर मिक्स होता है या कार्बोहाइड्रेट मिक्स होता है और कुछ विटामिन मिनरल्स भी मिक्स किए जाते हैं, यानी कि प्योर प्रोटीन नहीं मिलता है। प्रोटीन का जो भी फूड प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोटीन का जो भी सप्लीमेंट मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स जरूर होता है, जिसमें शुगर, कार्ब या विटामिन मिनरल्स। तो इस तरह से अगर उसमें परसेंटेज देखें तो प्रोटीन की बहुत कम होती है, किसी में 3%, किसी में 3.5%, ज़्यादा 4% प्रोटीन होता है। मान लीजिए 10 ग्राम का एक स्कूप आपने खाया 10 ग्राम प्रोटीन समझ के, तो उसमें से 3-4 ग्राम या 2 ग्राम प्रोटीन ही आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर देखें तो हम कैसे सिलेक्ट करें कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में उनका सर्वे किया है। तो यहाँ पर मैंने पाया न्यूट्रालाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन सबसे अच्छा है और बहुत ही सेफ़ है ये, और इसके हम मेन फीचर्स भी बता देते हैं क्यों ये सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों देखा जाए जैसा कि हमने बताया कि कोई भी प्रोटीन अगर आप डायबिटीज़ में ले रहे हैं तो उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, कार्ब नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है मात्र जिसमें कोई शुगर नहीं मिक्स है, शुगर इसमें बिल्कुल जीरो है
और इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो भी नेग्लिजिबल है, आप इसके लेवल पर देख सकते हैं, इसके लेवल को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही दूसरे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं दूसरे मेक के, उनके भी लेवल आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कार्ब नेग्लिजिबल, शुगर जीरो, और इसमें देखा जाए तो फैट भी नेग्लिजिबल है, और इसके अलावा इसमें कोई अन्य इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाए गए हैं। अगर इसका एक स्कूप आप ले रहे हैं तो उसमें 80% प्रोटीन मिलता है, मतलब 10 ग्राम के स्कूप में आपको 8 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। और इस वाले प्रोटीन की खासियत क्या है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। ये टेस्टलेस होने के कारण इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइस है, क्योंकि नॉर्मली प्रोटीन की इस अलग फ्लेवर के कारण है, टेस्ट के कारण लोग पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन रेगुलर नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। इस प्रोटीन को टेस्टलेस होने के कारण आप किसी भी डिश में मिला सकते हैं। आप इसको किसी भी अपनी इच्छा अनुसार जो शेक पी रहे हैं उसमें मिला सकते हैं, आप इसको दाल में मिला सकते हैं, आप इसको आटे में मिला सकते हैं, आप इसको रसेदार सब्जियों में मिला सकते हैं, मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट में मिला के इसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट का कोई चैलेंज नहीं रह जाता है। और इसके अलावा बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक पूरी तरह से प्लांट प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसलिए वीगन प्रोटीन है पूरी तरह से। और इसका डाइजेस्टिबिलिटी रेशियो एक होता है, पीडीकास वैल्यू कही जाती है, जिसे हम डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर कहते हैं। ये एक WHO का स्टैंडर्ड है। तो अगर पीडीकास वैल्यू किसी प्रोटीन पाउडर की 1 है तो वो हाईएस्ट डाइजेस्टिबिलिटी वाला है, यानी कि इस प्रोटीन पाउडर की देखिए इसके पैक पर लिखा है पीडीकास वैल्यू 1। पीडीकास वैल्यू 1 लिखे होने का मतलब है कि ये प्रोटीन 98% डाइजेस्टिबल है, और 98% डाइजेस्टिबिलिटी हाईएस्ट मानी जाती है प्रोटीन के केस में। तो मतलब जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं वो मैक्सिमम आपका यूज हो रहा है बॉडी में, कहीं वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका बेनिफिट है इस वाले प्रोटीन का। और इसी के साथ देखें इसकी एक खासियत और है, ये पूरी तरह से कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब इस प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कंप्लीट प्रोटीन का, जैसे हम लोग कहते हैं दाल का प्रोटीन अच्छा होता है, दाल बहुत खाते हैं लोग प्रोटीन के लिए, लेकिन दालों में प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, उसमें सारे एसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका क्या नुकसान है, अगर आप इनकम्प्लीट प्रोटीन ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में प्रोटीन से रिलेटेड सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर सारे फंक्शन परफॉर्मेंस कराने हैं बॉडी में तो आपको कंप्लीट प्रोटीन लेना पड़ेगा, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, तो वो इस प्रोटीन में है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखा जाए तो ये एक प्रूवन बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। इसे आप डायबिटीज में बिना किसी चैलेंज के ले सकते हैं। और इसी के साथ इसकी अगर मतलब डोजेज एडजस्ट करना चाहें, डोजेज इस पर लिखी हुई हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 स्कूप से लेकर 3 स्कूप तक का डोज आप ले सकते हैं। 1 स्कूप 10 ग्राम का होता है इसका। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है प्रोटीन के बारे में तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की जो आवश्यक इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं वीडियो के थ्रू शेयर करूं और उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट।